खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक खास सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जो इस बार नीट क्वालिफाई करके MBBS में दाखिला ली है और बहुत ही बढ़िया रैंक आया है। उनको कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिन्हें देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि ये MBBS की छात्रा है। हमारे साथ जिया रहमानी है, आप देख रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक इस बिग अचीवमेंट के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, इलाके का नाम रोशन करने के लिए। कैसे तैयारी कर रहे थे? हम तो घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे थे और मेरे कज़न ब्रदर, मेरे भैया ने बहुत हेल्प किया था मुझे। और अभी जो इस साल मैंने तैयारी किया तो उसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं करती थी, बस टेस्ट देती थी, खुद से पढ़ के टेस्ट देती थी और उसी के मार्क्स के एनालाइज करके फिर ये इतना उम्मीद था कि कानकी में रह कर के MBBS क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ, मतलब टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे तो ऐसा तो था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अच्छा। फिर स्कैम वगैरह हो गया था तो तब थोड़ा सा डर लग रहा हेजिटेशन हो रहा था, डर लग रहा था। फिर रैंक अच्छा आया तो कॉलेज में। नीट में इनको 688 नंबर आया है, जो बहुत बड़ी बात है। गांव में रह कर के पढ़ाई करना और इस अचीवमेंट को हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कब से तैयारी कर रहे थे इसकी? 2022 अच्छा, तो 10+2 वगैरह फिर कहाँ से किए? 10+2 ओरिएंटल पब्लिक स्कूल। अच्छा, और बाकी बुनियादी तालीम कहाँ से हुई उसके बारे में बताइए ज़रा। बुनियादी तालीम मेरे अब्बा का खुद का स्कूल है, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, वहीं पे मैंने कानकी में वहीं पे मैंने नर्सरी से 6 तक पढ़ा था। चलिए, तो ये कभी सोचे थे कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे इतनी आसानी में? ऐसा आसानी तो नहीं थी, बहुत सारे हार्डशिप्स थे, अच्छा। लेकिन हाँ, अम्मी का और अब्बा का सपना था कि डॉक्टर बनूं, तो फिर उसी के लिए मेहनत करा। तो कब से लगा कि MBBS ही में जाना है? जब जाना है 10th तक तो ऐसा था कि मुझे इंजीनियरिंग का शौक था, लेकिन फिर 11th-12th में आके मैंने PCM भी लिया, अच्छा, बायोलॉजी और मैथ दोनों। लेकिन मेरा थोड़ा बायोलॉजी फोकस था तो फिर लगा कि नहीं, MBBS ही करना है। चलिए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में एकदम? नहीं, सेकंड अटैम्प्ट था ये। अच्छा, सेकंड अटैम्प्ट। चलिए, आगे फ्यूचर प्लान फिर क्या है? अभी तो MBBS करना है बस, और फिर देखते हैं PG में क्या होता है। अच्छा, कौन सा कॉलेज मिला है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एडमिशन हो गया है, अब क्लासेज स्टार्ट होंगी, है ना? चलिए, बहुत बड़ी बात है। आइए आप इनकी अम्मी और अब्बू से ही मिलाते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करने में मदद की है। तो हमारे साथ हैं इनके पापा, जो एक स्कूल चलाते हैं और अपनी बेटी को बिल्कुल बड़ा डिसिप्लिन में रख करके इस मुकाम तक पहुंचा है। बताइए सर, कैसे क्या है इनके बारे में? इनके बारे में ये है कि हमारे स्कूल में जब ये पढ़ती थी, शुरू से नर्सरी से लेकर के 5 तक, तो बड़ा अच्छा इसका रोल था उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में डाला। 2.5 साल मेहनत करने के बाद वो 10th में 96.44 ला करके, मतलब आपकी उम्मीदों को जगा दिया है। जी, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो है फिर बैक टू 11 बैक? में, हाँ, जी। 11 में एडमिशन ली। उसमें जो है 600 कितना 88 पॉइंट समथिंग मतलब परसेंट नंबर आया। 688 का इसका उसमें जो है जी, उसमें जो है सब्जेक्ट वो मैथ रख लिए। मैथ नहीं रखने पर जो है अच्छा खासा नंबर हो जाता था, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाती। अच्छा, लेकिन वही मैथ रखने की वजह से जो है थोड़ा सा नंबर घट गया। अच्छा। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह मेरी चलिए, बेटी तो जो है मेरी बेटी नाम रोशन करेंगे। नाम रोशन करेगी। तो और किया। कर दी। जी, स्माइल कीजिए जरा सा। जी, बहुत अच्छा, चलिए, बहुत तो अच्छा। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कंकी के पश्चिम पार जी। पले बढ़े, पूरब पार आकर के करियर बना है। हाँ, जी, बहुत अच्छा। हम लोग जितना भी इतना नहीं सोचे थे, फिर भी जो है अल्लाह ने बहुत अता किया, बहुत कुछ अता किया है। इसमें बहुत खुशी की बात है। सारे लोग जो है इसमें सराहते हैं, तारीफ़ करते हैं, और बच्ची भी मेरी अच्छी थी, ये बहुत खुशी होती है। चलिए, तो और भी जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या प्लान है? उनके बारे में ये है कि वो भी अच्छा मेहनत करे और वो भी क्वालिफाई करे, Source of डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके घर में पैदा हो चुका है ना? जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आइए आप इनकी अम्मी से मिलाते हैं। हमारे साथ जिया रहमान की अम्मी है नसीम बेगम, जो काफ़ी स्ट्रगल करके परिवार को इस मुकाम तक लेकर के आई है। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी बेटी
जिया रहमान किस तरह से तैयारी करती थी, जरा उनके बारे में बताएं और कैसे ख्याल रखती थी, जबकि ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये महानंदा पार करके जाड़ा गर्मी बरसात में बालू झेल करके रोज़ाना स्कूल टाइमली जाती और आती हैं। उसके बावजूद भी स्कूल रन करती है, प्राइवेट स्कूल रन करती है, फैमिली रन करती है। और आप देख रहे हैं जिया रहमान एक अचीवमेंट आपके सामने में है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सामने में। कैसे ये सब हासिल किए, कभी सोचे थे सपने में? सपना तो देखे थे, लेकिन ये सोचे थे कि नहीं एक दिन तो मिलना है। अगर मेहनत करेगी बेटी, और खुद भी गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है मेरा भतीजा है नूरुल बसर। अब जब बच्ची 10th की अच्छा मार्क्स लाई तो मैं सोची कि अब बाहर इसको भेजना है तैयारी करने के लिए, लेकिन नहीं, भतीजा बोला कि नहीं, बाहर बिल्कुल नहीं भेजना, अपने अंदर में रखिए, उनको देखिए। क्योंकि उनसे पहले कई घर के हमारे बच्चे गए बाहर, लेकिन बदकिस्मती से उनका नहीं हुआ। लेकिन बच्ची के बारे में जो है वो जब वो बोले कि आपको हम कहते हैं आप खुद उस पर मेहनत कीजिए, अंकल भी रहेंगे, हम लोग रहेंगे, बच्ची अगर पढ़ेगी और सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहेगी अपने आँखों के सामने, फिर इंशाल्लाह कुछ न कुछ कर जाएगी। तो फिर हमको हिम्मत हुआ। पहले तो सोचे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, घर से रह करके नीट जैसे एग्जाम की तैयारी। बोला कि होगा, बिल्कुल होगा, आप यकीन रखिए, बिल्कुल होगा। तो बच्ची बहुत मेहनत की, हम लोग मेहनत किए, मेरा भतीजा बहुत मेहनत किया। क्या शेड्यूल होता था इनका खाने पीने का? हाँ, खाने पीने का तो वही सुबह सुबह जो है खाने से माँ बाप को बहुत कुछ करना पड़ता है, ये बात है। हम सारे माँ बाप को ये बात कहेंगे कि बच्चों को जो है जब आप कुछ उससे पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा उसको। जैसे बच्ची है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि खाना पीना ऐसा खा के बच्ची की तबीयत ख़राब नहीं हो। हाँ। टाइम पर सर लिख पाए, पानी वानी ज़्यादा पिलाइए, बच्ची को फल फ्रूट ज़्यादा खिलाइए। और टाइम भी सब कुछ देते थे, जो खाना पीने का टाइम होता था। हालांकि काम नहीं करवाते थे? हाँ, काम तो नहीं करवाते थे क्या काम, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है, टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है। ज़्यादा क्योंकि आपको बच्चे को कम से कम 12-13 घंटा तो बच्चे को पढ़ना पड़ता था। इतना तो पढ़ना ही है। तो सोना भी जरूरी है, बच्चे को सोना भी एक चीज़ ये पूछना था कि कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, उसके बारे में कुछ बताना लोगों को। तो मैं ज़्यादातर फोकस बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही करती थी। मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ती थी। सिर्फ एनसीईआरटी, बाकी और कोई किताब नहीं? ओनली बायोलॉजी। अच्छा। फिजिक्स में 1 साल मैंने अनअकैडमी से कोचिंग किया था, तो वहाँ पे फिजिक्स के टीचर ने जो नोट्स दिया था मैं उससे करती थी। और केमिस्ट्री में भी सेम, मेरे टीचर्स ने जो नोट्स दिया था उससे करती थी। और बाकी जो टेस्ट देती थी उसमें कोई क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता था कि वो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं नोट्स में लिख देती थी। या फिर जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, एक मेरा अलग से मिस्टेक बुक था, उसमें मैं अपने सारे मिस्टेक जो मेरे क्वेश्चन हुए थे उनको नोट डाउन अच्छा, मिस्टेक को भी नोट डाउन कर देते? ये बहुत बड़ी बात है, बिरले बात है। आप तो रोजाना स्कूल जाती थी, फिर आती थी? बिल्कुल, बच्ची की वजह से मैं रोज आती थी। हालांकि आने का लायक नहीं था, 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक मैं बालू में चलती थी, चल के जाती थी, नाव पार करके फिर चल के मैं आई थी। डेली स्कूल करती थी। स्कूल मैंने नहीं छोड़ा, मेरे गांव में सब कुछ जानते, इलाके में सब कुछ जानते, बहुत मेरा प्यार मिला है उधर से भी, और दुआएं भी मिले हैं। तो मैं आ जाती थी, और लेकिन बच्चे के लिए हम आ जाते थे। बोले कि अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो खाएगी नहीं। फिर मैं जब वो क्लास करती थी, पढ़ती थी, और खुद से खाना खिला देती थी उसको, क्या खाओ, कोई तुमको उठना अपना है, कपड़ा उपड़ा धोने का टेंशन। आज बेटी कोलकाता मेडिकल बेटी कॉलेज जो है एंड उसका हॉस्पिटल दिया है, पहुंच गई बेटी है। दिया है, बेटी मुझे पूरी ईमानदारी से दिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सही में है, और हम बेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ मेरा जो भतीजा है, खास करके नूरुल बसर, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका जो है एहसान है, उस सारी चीज़ों को बताया, कैसे करना है, क्या करना है, कब सोना है, इलाके की माओ को क्या कहना है? इलाके की माओ को हम खास करके ये बात बताना चाह रहे हैं कि आप घर में भी रह करके, घर में भी रहकर आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी कर सकते हैं, आपका बेटा नीट कर सकते हैं, जेई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही भेज करके, कोटा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर है, कहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आपके बच्चे घर से ही कर सकते हैं। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं, पढ़ाई। आप ध्यान रखिए बच्चों को प्यार से डील कीजिए। बच्चे भटक रहे हैं, उनको प्यार से लाइन पे लाइए, और देखिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। टाइम उनका हो रहा ही नहीं कि मतलब कितना जो है उनको पढ़ना है। हाँ, अगर एक दिन अगर थोड़ा सा अगर पीछे हो गई तो फिर वो बहुत नुकसान हो जाएगा। कवर अप करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नए बच्चों को क्या संदेश देना है जो एमबीबीएस करना चाहे? बस अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, अपने आप से ट्रू रहना पड़ेगा। मतलब खुद में ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए, दिन रात लगे रहिए, कामयाबी कदम चूमेगी, है ना, ये कहना है। मेहनत ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये थी जिया रहमान, जो घर में रह करके इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की।
उम्मीद है आपके बच्चे भी इस स्टोरी से इंस्पायर होंगे। जल्दबाजी में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, आवाज़ कम आए तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। महसूस के साथ दीजिए जाए, शुक्रिया।